लाखों होंगे दाता जग में, सतगुरु जैसा दाता ना। लाखों होंगे दाता जग में, सतगुरु जैसा ताना। अगर हम अपनी जिंदगी को बड़े ध्यान गौर से देखने का, विचारने का, समझने का आप प्रयास करेंगे तो पाएंगे आपका जीवन नाना प्रकार के लोगों के द्वारा रचा गया है, बनाया गया है। प्रारंभिक अवस्था जब आपका जन्म हुआ था, तब से लेकर के और आज आप जिस अवस्था में हैं, अभी तक की जीवन यात्रा को अगर आप देखते हैं तो हर समय पर, हर जीवन के पड़ाव पर आप पाएंगे कि जीवन में नाना प्रकार के लोगों का सहयोग आपके जीवन को प्राप्त हुआ है। आज आपका जीवन जिस अवस्था में है, इसमें नाना प्रकार के लोगों का, तत्वों का, प्रकृति का सहयोग है। आपका जो जीवन यात्रा हो रही है, ये सहयोगों के आधार पर। आप विचार करिए, आपका जन्म माता पिता के सहयोग से संभव हुआ। आपका पालन पोषण माता पिता के सहयोग से हुआ। दादा दादा दादी की वजह से हुआ। चाचा चाची के वजह से हुआ। आपके जितने सगे संबंधी हैं, इनकी वजह से हुआ। आपका जीवन और आगे बढ़ता गया, जीवन यात्रा आगे बढ़ी। आपके जीवन को सुचारू रूप देने के लिए आपके जीवन में मित्रों का सहयोग मिला। मित्रों ने नाना प्रकार के शब्दों से, विचारों से, कथाओं से, कहानियों से, क्रिया कर करके, समझा करके, दिखा करके आपके जीवन का एक रूप दिया। आपका जो जीवन और आगे बढ़ता है, तो आप पाते हैं कि आपके जीवन को में और सहयोग विद्यालय का मिला, शिक्षकों का मिला। शायद वो नाना प्रकार के विषय के शिक्षक रहें, टीचर रहें, गुरु रहें, उनका सहयोग आपके जीवन में मिला और ये जीवन यात्रा आगे बढ़ती गई। जीवन यात्रा आगे बढ़ती गई। आप प्राथमिक विद्यालय से और आगे बढ़े,
तो हाई स्कूल तक विद्यालय में गए, वहां पे नाना प्रकार के आपके दोस्तों का, मित्रों का, गुरुजनों का सहयोग आपके जीवन में मिला और जीवन यात्रा आगे बढ़ती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। और आगे बढ़ते हैं, हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की अवस्था आती है। वहां पे भी नाना प्रकार के दोस्त मित्र आपके जीवन का, आपके जीवन यात्रा का में सहयोगी बनते चले गए, क्योंकि आपका जीवन सहयोगों से चल रहा है। केवल माता पिता का सहयोग नहीं, मित्रजनों का सहयोग नहीं, सगे संबंधियों का सहयोग नहीं, गुरुजनों का सहयोग नहीं, इसके अलावा हमारी प्रकृति का भी सहयोग हमारे जीवन यात्रा को सफल करने में रहा है। चाहे वो धरती का हो, पानी का हो, हवा का हो, जल का हो, आग का हो, क्योंकि जो आप फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दूध पीते हैं, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। इनका भी सहयोग हमारे जीवन यात्रा को सफल करने में रहा है। चाहे पेड़ हो, पौधे हो, साग हो, सब्जियां हो, दालें हों, जो भी आप खाते हैं, ये हमारे पृथ्वी से आता है, हवा से आता है, पानी से आता है, आग से आता है, सूरज का भी सहयोग है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, जो प्रकृति है, इसमें कि सूरज, चांद, सितारे, हवा, जल, आकाश, धरती, पानी, अग्नि, ये जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, इन सब का भी सहयोग हमारे जीवन की यात्रा को सफल करने में रहा है। आप देखेंगे तो जो हमारा जीवन है, सहयोगों की वजह से वजूद में है, जीवन यात्रा सफल हो रही है, जीवन यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों को कहीं न कहीं दर किनारे कर देते हैं, इनको तवज्जह नहीं देते, इनको प्राथमिकता नहीं देते। जहां तक यह भी पाया गया कि हम इन बातों को सोच भी नहीं पाते, ख्याल में भी नहीं आता कि मेरे जीवन की यात्रा जो चल रही है, जो जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही है, इसमें कितने नाना प्रकार के तत्वों का, लोगों का, प्रकृति का सहयोग है। हमें ख्याल तक नहीं आता, हमें ध्यान में भी नहीं आता। जो आज की ये बात दास इस बात को क्यों कहना चाह रहा है, क्योंकि जो ये आज का शब्द हमारे पास है, लाखों ही लाखों होंगे दाता जग में, सतगुरु जैसा दाता ना। तो जो पहली लाइन है, लाखों होंगे दाता जग में, जो जीवन यात्रा जहां से प्रारंभ हुई, बचपन से और अभी तक जो जीवन यात्रा चल रही है, इसमें हर पल, हर क्षण लोगों का सहयोग रहा, जगत का सहयोग रहा। जगत को दाता कहा जाता है। लाखों होंगे दाता जग में, जो दाता, जिसका सहयोग है, जग, जगत, संसार, संसार में उपस्थित नाना प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों, जैसे दास बार बार कह रहा है, कई बार इसको लोग
माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, जिसमें कि धरती, अग्नि, जल, हवा, जीव, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, ये जो 9 मूलतः प्रकृति है, जिसको माया, प्रकृति, ये इनसे मिलकर जो ये धरती रूपी संसार बना हुआ है, ये सारे, ये सभी प्रकृति के अप्राकृतिक द्वारा निर्मित वस्तुओं, जीव जंतुओं, जगत, मानव परिवार के सहयोग से हमारी जीवन यात्रा सुलभ हो पाई है, जीवन यात्रा संभव हो पाई है, जीवन चल रहा है। तो पहली बात आमतौर पे हमें क्लियर समझ में आती है, लाखों होंगे दाता जग में, ये दिख रहा है। बचपन से लेकर के अभी तक की जो जीवन यात्रा चल रही है, इसमें लाखों लाखों जगत के संसाधनों का सहयोग मिला है। इसको इनकारा नहीं जा सकता, इसको भुलाया नहीं जा सकता। भले ही मैं सोचूं नहीं, भले ही मैं मानूं नहीं, भले ही मैं समझूं नहीं, लेकिन ये सच्चाई है कि मेरे जीवन की यात्रा जो चल रही है, इसमें लाखों लाखों जगत में उपस्थित संसाधनों के कारण है। चाहे वो गैसों के रूप में हो, हवाओं के रूप में हो, तत्वों के रूप में हो, लिक्विड के रूप में हो, नॉन लिक्विड के रूप में हो, सारे ये जगत में धरती पर उपलब्ध संसाधनों का कारण है। धरती पर उपस्थित संसाधन, जिसमें कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी आ जाते हैं। इन सभी का सहयोग है जो हमारा जीवन की यात्रा तय हो रही है, और ये लाखों लाखों संसाधनों के सहयोग से संभव है। लेकिन आगे की जो लाइन है इस शब्द की, लाखों होंगे दाता जग में, सतगुरु जैसा दाता ना। अगर इसकी दूसरी लाइन को अगर आप देखें, तो पहली लाइन की समझ तभी संभव है दूसरी लाइन के वजह से। आज दास ऐसा सोच पा रहा है, आप सोच पा रहे हैं, लाखों लाखों का मानव परिवार ऐसा सोच पा रहा है कि जो हमारी जीवन यात्रा है, इस जगत के संसाधनों के सहयोग से संभव है, सहयोग से चल रहा है। ये सोच कहाँ से आई, ये बुद्धि कहाँ से आई, ये विवेक कहाँ से आई? ये संभव होता है सतगुरु जैसा दाता ना। सतगुरु क्या होता है? इस शब्द को जैसे ही आज के तौर पर हम सुनते हैं, तो इसको किसी न किसी शरीर से जोड़ते हैं, किसी गुरु से जोड़ते हैं, किसी फकीर से जोड़ते हैं, किसी बाबा से जोड़ते हैं, किसी धर्म के पुजारी से जोड़ते हैं, ठेकेदारों से जोड़ते हैं, महंतों से जोड़ते हैं। ये सतगुरु शब्द का मतलब हम किसी न किसी रूप में
शारीरिक आकृति को माना करते हैं। और यहीं पे हम इंसानों की भूल है, अज्ञानता है। सतगुरु कोई शरीर नहीं होता, कोई पदवी नहीं होती, कोई विशेष गद्दी नहीं होती, कोई विशेष लोग की उपलब्धि नहीं होती। फिर सतगुरु जैसा दाता ना, इसका भावार्थ क्या है? अगर इस शब्द को ध्यान से देखें, सत्य, गुरु, अगर इसका संधि विच्छेद करें एक भावार्थ में, गुरु को कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ ले जाए। जैसे प्रारंभ में दास ने बात शुरू की थी, तो बचपन से लेकर के और अभी तक की जीवन यात्रा में आपको नाना प्रकार के गुरु मिले। माता को प्राथमिक गुरु कहा जाता है, पिता भी गुरु है, मित्र भी गुरु हैं, शिक्षक भी गुरु हैं, दोस्त भी गुरु हैं, विद्यालय भी गुरु हैं। इन सब से, इन सब के सहयोग से आपने जीवन यात्रा को तय कर रहे हैं। तो गुरु तो नाना प्रकार के हैं, इसी को लाखों लाखों की जनसंख्या में बोला जाता है। लेकिन सतगुरु जैसा दाता ना, वो कौन सी अवस्था है, वो कौन सा मार्ग है, वो कौन सा तरीका है जिससे मुझे सत्य का बोध होता, जिसे सत्य की जानकारी हो, सत्य की समझ होती, वो सतगुरु होता। संसार में सत्य एक है, झूठ अनेकों हैं। जहां अनेकता आ जाती है, जहां नाना प्रकार की काउंटिंग आ जाती है, संख्या आ जाती है, वहीं पे झूठ का प्रचार प्रसार बढ़ रहा हुआ करता है। तो जो सतगुरु है, जो सत्य है, वो एक है, सबके लिए है, सबका है। आज आप जो बुद्धिजीवी सत्य से अवगत हैं, सत्य को जानते हैं, सच्चाई से अवगत हैं, सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को समझते हैं, जिनकी वजह से आज हम ये सोच पाते हैं। सत्य हमको सोच देता है, सत्य हमको समझ देता है, सत्य हमको बुद्धिमत्ता देता है। सत्य जैसे ही जीवन में स्वीकार करते हैं, जीवन में विवेक का उदय होता है, चेतनता का उदय होता है। आप सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं, मंथन करने लगते हैं। तभी तो ये प्रश्न उठता है, प्रश्न उठने की क्षमता आती है सत्य को जानने के बाद। हर चीज पे एनालिसिस, विवेचना मेरे जीवन में तभी संभव होती है जब जीवन में सच्चाई का बोध होता है, सत्य का बोध होता है। अन्यथा सत्य के अलावा अगर सत्य जीवन में नहीं है, तो केवल और केवल मान्यताएं हो जाती हैं, कल्पनाएं हो जाती हैं। आधारहीन
तर्कहीन बातों पे विश्वास हो जाता है। हमें जो कहा जाता है सिर्फ मानते हैं। आज समाज का, आज के संसार का आप हाल देखिए। पूरा कल्पनाओं की दुनिया में धार्मिक जगत का व्यवहार, धार्मिक जगत का व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। धर्म का व्यापार बढ़ने का कारण केवल और केवल यही है कि जीवन में सच का बोध नहीं हुआ है। जीवन में सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता नहीं आई है, जज्बा नहीं आया है। जिसके जीवन में सत्य का जज्बा नहीं होता, सच्चाई का बोध नहीं होता, उसके जीवन में फिर मान्यताएं हो जाती हैं, मानना हो जाता है, कल्पना हो जाती है। मान लो आप देखिए आपके जीवन में कितनी मान्यताएं हैं। आप विचार करिए, धर्म के नाम पर मान्यताओं का भंडार है। आप मानते हैं आत्मा है, मानते हैं परमात्मा है, मानते हैं राम है, मानते हैं कृष्ण है, मानते हैं जीसस है, मानते हैं मोहम्मद है, मानते हैं गुरु नानक है। मानते हैं कोई संसार को बनाने वाला, मानते हैं किसी ने संसार को बनाया। ये मान्यताएं हैं, ये कल्पनाएं हैं, ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। सत्य जो जाना जाता है, परखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और सबके लिए संभव। अगर आपकी मान्यता है परमात्मा है, इसलिए मान्यता है क्योंकि सबके लिए ये संभव नहीं है कि सभी आपकी मान्यताओं को मान ले। मानने पर विवश किया जाता है कि मान लो, और ये मानने की जो आदत हमारे जीवन के प्रारंभिक अवस्था से ही बैठा दी गई है। अब देखोगे माता पिता बच्चा पैदा होते ही मान्यताओं का जंजाल खड़ा कर देते हैं। ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, कबीरपंथी है, रैदासी है, वाल्मीकि है। नाना प्रकार की मान्यताएं आपको दे दी जाती है और आप छोटे होते हैं, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ होता है, तो आपके पास कोई दूसरी या दूसरा मार्ग नहीं होता है कि आप न मानो। हम सभी जो भी बुद्धिजीवी हैं, इन मान्यताओं से ही आगे निकले। लेकिन विडंबना तब होती है जो बचपन की मान्यताएं मुझे थोप दी गई, समझा दी गई। भगवान है, भूत है, आत्मा है, स्वर्ग है, नरक है। ये जो नाना प्रकार की मान्यताएं मेरे जीवन में बचपन से मनवा दी गई, जीवन लगातार, जीवन की यात्रा सफर आगे बढ़ रहा है। नाना प्रकार के लोग मेरे जीवन में आ रहे हैं, संसाधन जीवन में आ रहा है, जीवन में परिवर्तन होता चला जा रहा है, जीवन विकास की दौड़ पे आगे बढ़ता चला जा रहा है।
लेकिन जो ये मेरी मान्यताओं की जो दौड़ है, ये कहीं न कहीं बचपन से ही रुक गई। हम मान्यताओं को आगे बढ़ कर के मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, जाँच-पड़ताल नहीं कर पा रहे हैं, इसके सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सच है कि झूठ है। मान्यताओं को मान के जीवन जिए चले जा रहे हैं और ये मान्यताओं के कारण ही जीवन की जो जीवन यात्रा है, जो जीवन का सफ़र तय हो रहा है, इसमें दुःख का जन्म हो जाता है। अब आप कहेंगे कि जीवन में दुःख का जन्म क्योंकि आप असमंजस में हैं, आप कन्फ्यूजन में हैं कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, मानूँ या ना मानूँ? मानता हूँ तो बिना सत्य को जाने मान रहा हूँ। ये दुविधा है, ये दुःख का कारण है। आप विचार करके देख लीजिए, जीवन में मनुष्य 2 प्रकार से दुःख को हासिल करता है। एक जीवन का दुःख होता है शारीरिक पीड़ा, शरीर की ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं। शरीर को पानी चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, सुख साधन के, ऐशो आराम के संसाधन चाहिए। ये उपलब्ध नहीं है तो इंसान दुखी है। एक दुःख है हमारी सत्य का दुःख, जिससे जीवन सुजा, जीवन सरल, जीवन यात्रा आराम से कटे। रोटी कपड़ा मकान। आज धरा पे देखते हैं तो नाना प्रकार के आपको लोग मिल जाएंगे जो केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए ही जीवन को दुख मानते हैं। क्यों? ये संसाधन उनके पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है। किसी को रोटी आज मिली तो कल का भरोसा नहीं, किसी को एक कपड़ा है दूसरे का भरोसा नहीं। तो ये हमारे जीवन के एक दुख का कारण है जो कि हमारे जीवन यात्रा को चलने के लिए जरूरत है। और क्योंकि जीवन यात्रा है, दास शुरू से ही आप देखेंगे तो जीवन को दास यात्रा कहना चाह रहा है। जीवन चल रहा है। जब आप चलते हैं तो आपको संसाधन चाहिए होता है चलने के लिए। आप दौड़ते हैं, चलते हैं, जीवन की यात्रा चल रही है। यात्रा को चलने के लिए आपको संसाधन चाहिए। संसाधन है हवा, पानी, एनर्जी, लोग, समाज, जीव जंतु। तो कुछ संसाधनों का न होना आपके जीवन यात्रा में बाधा उत्पन्न करता है। इस बाधा को ही दुख कहा गया है कि आपके जीवन यात्रा को तय करने के लिए जो अति आवश्यक संसाधन हैं वो आपके पास नहीं उपलब्ध है। इन संसाधनों को पाया जाता है अगर एक नियमित तरीके से जीवन यात्रा को तय किया जाए। बाल्यावस्था से अगर एक सही ढंग से माता पिता को बातों को माना गया, टीचर गुरुजनों के आज्ञाओं को माना गया और उनके बताए अनुसार मेहनत किया गया
शिक्षा ग्रहण किया गया तो एक सुचारू रूप से एक आपको बिजनेस, नौकरी, धंधा करने में आप सक्षम हो जाते हैं। आपको ऐसा स्किल मिल जाता है, आप प्राप्त कर लेते हैं और जीवन की जो अति आवश्यक दुख के साधन थे, जीवन यात्रा को चलने के लिए जो जरूरी संसाधन थे, उनको आप हासिल कर पाते हैं। तो अधिकतर जो जीवन के दुख के संसाधन हैं, जो अति आवश्यक दुख के कारण हैं, जिसमें कि रोटी, कपड़ा, मकान, इसको हासिल किया जाता है, किया जा रहा है, किया जाएगा। ये संभव है, हर किसी के लिए संभव है। जरूरत है हमें अथक प्रयास का, हमें मेहनत का। तो ये हमारे दुख का जीवन यात्रा को सुलभ बनाने में जो बाधा का कारण बनता है, उसको हासिल किया जाता है। अब एक अवस्था आती है जब इंसान जो जीवन यात्रा को तय करने के लिए जो बेसिक, जो प्रारंभिक जरूरतें, संसाधन थे, उसको हासिल कर चुका है। हमको खाने की अब चिंता नहीं है, कपड़े की चिंता नहीं है, पहनने की चिंता नहीं है, बाल बच्चों को देख रेख करने की चिंता नहीं है, क्योंकि उचित संसाधन हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। धन पर्याप्त उपलब्ध हो गया है, बिजनेस धंधा उपलब्ध हो गया है, नौकर संसाधन उपलब्ध हो गए हैं। तो इसके बाद अगर आपके जीवन में जीवन यात्रा को तय करने के लिए जो उचित संसाधन थे, जिससे जीवन यात्रा सरल सहज हो रही है, वो आपने हासिल कर लिया, आपके पास है। जीवन का दूसरा दुख प्रारंभ होता है, इसको बोलते हैं मानसिक दुख, मानसिक रोग। और ये मानसिक रोग का कारण है धार्मिकता, आध्यात्मिकता, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, गॉड, स्वर्ग, नरक, ये हमारे मानसिक रोग हैं। कहीं ना कहीं हम इसमें ग्रस्त हो जाते हैं और ये भी रोग दुख ही की कैटेगरी में आता है। आप आज संसार में देखेंगे, कोई जीवन यात्रा को सुलभ बनाने के संसाधनों को हासिल करने में असमर्थ है, इसलिए दुखी है। और कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके पास जीवन यात्रा को सुलभ बनाने के लिए वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं, वो मानसिक अवस्था से, मानसिक रोग से ग्रसित हैं। और मानसिक रोग का नाम है अध्यात्म, धार्मिकता। अध्यात्म के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर हम मानसिक रोगी हो गए हैं। जो सतगुरु होता है, हमें मानसिक रोग से मुक्त करता है। जो सत्य है, जैसे मुझे सच्चाई का बोध होता है, सत्य का बोध होता है, मानसिक रोग खत्म हो जाता है। अगर मानसिक रोग है तो मान लीजिए कि जीवन में सत्य का बोध नहीं हुआ है, जीवन में सच्चाई नहीं आई है, जीवन में सच का भ्रम हो सकता है। कहीं ना कहीं हम झूठ को ही सत्य मान बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं हम झूठ को ही
सच मान बैठे हैं। सबसे बड़ा झूठ है जो हमारे जीवन में मानसिक रोग के स्तर पर लगभग सभी के पास है। इस धरती को, इस संसार को मुझे बनाने वाला कोई है। ये मानसिक रोग अधिकतर समाज के लोगों को से ग्रसित है। ये रोग है कि हमें बनाने वाला कोई है। संसार को बनाने वाला कोई है। संसार को चलाने वाला कोई है। वो हमारे दुखों को, हमारे कर्मों को देख रहा है। हमारे कर्मों का मूल्यांकन कर रहा है कि अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं। इसका मुझे फल देगा। फल देगा, सुख देगा, संसाधन। अगर मेरे अच्छे कर्म हैं तो हमें जीवन में सुख आएगा, धन आएगा, दौलत आएगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, कर्म बुरे हैं, तो मुझे नर्क भेजा जाएगा, दुख दिया जाएगा, तकलीफ दिया जाएगा, जीवन के संसाधन हटा लिए जाएंगे हमसे। तो ये जो मानसिक रोग है, ये हम सभी इससे ग्रसित हैं। और ये मानसिक रोग है, इसका हमको एहसास भी नहीं, हमें पता भी नहीं कि ये मानसिक रोग है। इससे जीवन यात्रा को जीने के लिए, जो जीवन की यात्रा जी जा रही है, सफर तय किया जा रहा है, इसमें इस मानसिक रोग की कोई जरूरत नहीं। बिना इस मानसिक रोग के भी जीवन यात्रा सहज, सरल, सुलभ, सुखमय सफर को तय किया जा सकता है। जीवन की यात्रा सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए मानसिक रोग युक्त होना होता है। जिस दिन मैं यह एहसास आ जाता है कि अध्यात्म एक मानसिक रोग है, परमात्मा एक मानसिक रोग है, भगवान एक मानसिक रोग है, उसी दिन जीवन सरल सहज हो जाता है। सरल सहज होता ही है। हम सभी का जीवन सरल सहज है। जीवन यात्रा सरल सहज हो रही है। केवल मात्र इस मानसिक रोगों से मुझे लगता है कि मेरी जीवन यात्रा सरल नहीं है। आप देखिए, उदाहरण के तौर पे, आप भले चंगे हैं, जीवन में सब कुछ है, खा पी रहे हैं, आपको बुखार हो जाता है या कोई घटना घट जाती है, मन में कोई बात उथल पुथल करने लगती। अब जो आपकी जीवन यात्रा सरल सुगम कट रही थी, सारे संसाधन आपके पास खुश होने वाले थे, जीवन यात्रा को चलाने के लिए जो उचित संसाधन चाहिए आपके पास थे, आपके पास हैं, लेकिन आप महसूस करते हैं कि नहीं, कोई न कोई अवस्था मेरी गड़बड़ हो गई है। कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, दुख का महसूस कर रहे हैं। विचार करिए, अभी सुबह तक जीवन यात्रा सरलता सहजता से चल रही, सारे संसाधन आपके पास थे, हैं। कोई फोन आ गया, ऑफिस से, घर से, बैंक से,
मन की अवस्था विचलित हो गई और जीवन में दुख आ गया। तो संसाधन होते हुए भी जीवन दुखी हो जाता है। तो जो दुख का कारण है वो हमको पता करना। दास को जो बुद्ध की ये बात बहुत तार्किक लगती है कि हर सभी के जीवन में दुख है, क्योंकि आप जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं तो दुख तो होगा ही, दुख तो है, लेकिन दुख का निवारण भी है। आप जीवन यात्रा कर रहे हैं, करना है, करेंगे तो दुख को पाएंगे, लेकिन दुख का कारण भी है। अगर उस कारण को पता कर लेते हैं तो उसका निवारण भी है। पता है कि आपको यहां से 10 किलोमीटर जाना है, पता है कि आप चलेंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। धूप, छांव, गंदगी, रोड, कंकड़, 50 तरह के दुख हैं। अगर आपने कदम बढ़ा दिया है तो कहीं धूप है, कहीं छांव है, कहीं कंकड़ है, कहीं गीला है, कहीं रोड ऐसा है, कहीं रोड नहीं है, उबड़ खाबड़ है। तो जीवन में दुख है, दिख रहा है, लेकिन आपको एहसास तो हो कि हाँ ये दुख है। तो आप क्या करेंगे? दुख का निवारण पता करेंगे। अरे संसाधन, जाने का साधन क्या है? साइकिल, स्कूटर, बस। अगर ये संसाधन ले आए, अब ये यात्रा आपकी जो दुख की यात्रा थी अब सुख की यात्रा हो गई। आपने 10 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया, बिना दुख के, बिना धूप के, बिना छांव के, बिना कंकड़ के। आपके पास उपलब्ध साधन थे। अपने कार में बैठे, आराम से एसी स्टार्ट किए, गाड़ी ड्राइवर चलाया, आपकी यात्रा तय हो गई। तो यात्रा में, जीवन की यात्रा में दुख तो था और दुख तो है, लेकिन अगर पता चल गया दुख है तो दुख का हमने निवारण छोड़ दिया। पता है कि दुख है, इसका कारण है, इसका निवारण भी है, इसका संसाधन है, हमने संसाधन को हासिल कर लिया। अब ये जीवन यात्रा सुलभ, आराम से कट रही है। तो हम सभी के जीवन में आप देखेंगे तो दुख तो दिखेगा। जीवन यात्रा है तो दुख तो होगा, लेकिन पता तो चले कि दुख है तो उसका निवारण ढूंढेंगे और उसको फिक्स कर लेंगे। तो आमतौर पे जो जीवन में लोग जो जीवन जी रहे हैं उसमें दो ही तरह से दुखित हैं। एक तो मन के दुख हैं और एक वाकई तन के दुख, संसाधन के दुख। संसाधन के दुखों को पाया जाता है, पाया जा रहा है। मन के दुखों को भी हटाया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। कब? जब पता चल जाए कि ये मेरा मानसिक रोग है जिससे मेरे जीवन यात्रा सुलभ नहीं होता। और जिस दिन मुझे एहसास होता है कि मानसिक रोग है, उसी दिन जीवन यात्रा सुलभ हो जाती है, सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। तो जो ये सब लाखों होंगे दाता जग में, सतगुरु जैसा दाता ना। जब जीवन की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं बचपन से, लाखों लाखों
तरह से संसार में, जगत में गुरु के रूप में हमें मिलते हैं, ज्ञान देते हैं, सहयोग देते हैं, समझ देते हैं। सबका धन्यवाद है। इन सबसे जीवन में, इन्हीं कारणों से जीवन में अध्यात्म रूप का मानसिक रोग भी हमें प्राप्त हो जाता है। धर्म के नाम का एक रोग भी प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म के नाम का रोग भी प्राप्त हो जाता है। और हम इस रोग को जिस दिन एहसास कर पाते हैं कि मेरा मानसिक रोग है, ये एहसास तभी आता है जब हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो सत्य बोलते हैं, जो सत्य के साथ जीवन जीते हैं, जो सत्य का ही सहारा लेते हैं, जो सच्चाई के साथ ही जीवन की यात्रा को तय करते हैं। जीवन की यात्रा सच के साथ तय की जाती है तो सरलता, सहजता, सुगमता स्वयं ही आ जाता है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए बुद्ध ने भी पंचशील मार्ग दिए। सबसे पहले उन्होंने बोला कि झूठ नहीं बोलना। अगर हम पंचशील के अगर पांचों सिद्धांत को समझें, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। चार करने की बात कही, जो नहीं करना है आप। एक है बोलने की बात, झूठ नहीं बोलना। पहला बात, झूठ बोलना ही नहीं। अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं और उसके बाद आप कार्य करेंगे तो ये चार काम भी नहीं करने हैं। कभी भी चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है और नशा नहीं करना है। अगर इन बातों को हम जीवन में मात्र उतार लें, जीवन में सरलता, सहजता स्वतः आ जाता है। सबसे बड़ा, हम सभी देखिए झूठ बोलते हैं। भगवान है, परमात्मा है, आत्मा है, स्वर्ग है, नरक है। जब ये झूठ बोलते हैं, झूठ को मानते हैं, तो ये प्रमाणिकता करता है कि आप सच्चाई से दूर हैं, क्योंकि आपने झूठ का सहारा लिया है। सच को स्वीकार करिए, जो है देखिए, मानिए, जो नहीं है मत मानिए। ये- यही सत्य है। अगर आपको परमात्मा दिख गया, मान लीजिए, नहीं दिखा मत मान लीजिए। ये जज्बा, ये गट्स, ये फीलिंग हम सभी को स्वयं पैदा करना होता है। हमें ये स्वयं को मजबूती अपने आप को प्रदान करनी होती है कि मैं सत्य को सत्य कह पाऊं, झूठ को झूठ कह पाऊं। झूठ को मैं झूठ कह पाऊंगा, ये सत्य है। ये भी सत्य के पास ही जज्बा होता है, गट्स होती हैं, जो झूठ को झूठ कह पाए और सत्य को सत्य कह। जीवन यात्रा सत्य है, चल रहे हैं। दुख आपके पास है, सत्य है। जो आप देख रहे हैं, जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जिसको आप जान सकते हैं, पड़ताल सकते हैं। हमारे पास वैज्ञानिक साधन है, इनसे मैं चेक कर सकता हूं। तो जीवन में सत्य है।
जांचा जाता है, पड़ताला जाता है, परखा जाता है और सबके लिए एक जैसा होता है, हमेशा होता है। तो जो जीवन है, अगर हम सत्य के चश्मे को से देखते हैं, सत्य की रोशनी से देखते हैं, तो ये रोशनी से जीवन, युक्त जीवन जीने वाला ही सतगुरु होता है, जो सत्य के साथ जीवन जिए। इसीलिए कहते हैं, लाखों होंगे लाखों होंगे दाता जग में, सतगुरु जैसा दाता ना। सत्य एक है, सत्य के साथ जीवन ही, सत्य के साथ, सत्य से युक्त होकर के जीवन को जीना ही सरलता, सहजता को प्रदान प्राप्त करना होता है। अगर हम अपनी जीवन यात्रा को सरल बनाना चाह रहे हैं, सहज बनाना चाह रहे हैं, तो मात्र और मात्र एक ही रास्ता है कि सत्य के साथ जीवन जिए, सच्चाई को स्वीकार करें, सच्चाई के साथ जीवन जिए। जैसे ही हम इन प्रिंसिपल को अपने जीवन में धारण करते हैं, चाहे बुद्ध का पंचशील सिद्धांत हो, जिसको कह सकते हैं झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, या हम बात कहते हैं कि हमें जाति पात का अभिमान नहीं करना है, किसी के खाने पीने पहनने पर कोई रोक छेक नहीं करनी है, हमें साधु फकीर भेषधारी जंगल बना कर नहीं जीना है, हम अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना है, और ये जो आपके पास शरीर है, जो जीवन यात्रा के लिए मिला है, ये केवल यात्रा, सफर को तय करने के लिए तन मन धन के रूप में जो शरीर प्राप्त हुआ है, इसका हम उपयोग करते चले जाएं। तो चाहे सिद्धांत बुद्ध के पंचशील सिद्धांत रहें, या हमारे 5 सिद्धांत रहें, जो हमारे 5 सिद्धांत है, जो सतगुरु के द्वारा हमें प्रदान किए गए, हमें सत्य की रोशनी दी गई, सत्य की नजर दी गई, ये जज्बा दिया गया, ये साहस पैदा हुआ कि हम सच को स्वीकार कर पाए, सच को देख पाए। ये भी इन 5 बातों से संभव हुआ कि तन मन धन हमको प्राप्त है, और हमें केवल इसका जीवन यात्रा को तय करने के लिए इस्तेमाल करना है। हमें जाति पाति भेदभाव का मान अभिमान नहीं करना है, हमें किसी के खाने पीने पहनने पर कोई रोक टिप्पणी नहीं करनी है, हमें साधु बन करके, भेष बदल करके, फकीर बन करके दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनना है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। और जो ये सच का बोध हुआ है, अभिमान नहीं करना है। सत्य जीवन में सहनशीलता को देता है, विनम्रता को देता है, जीवन में सहजता को देता है, सरलता को देता है। हम सभी इस जज्बे को हासिल कर पाए, यह साहस जगा पाए, ये साहस जुड़ा पाए, केवल सत्य को ही स्वीकार करें। और झूठ है, झूठ को झूठ मान लेना ही सच्चाई होती है। झूठ को झूठ कह दीजिए, यही सच्चाई है। झूठ को झूठ मानना भी सत्य है, असत्य को सत्य मानना भी सत्य है। आप सत्य हो, धरती सत्य है, पानी सत्य है, सूरज सत्य है, हवा सत्य है, आकाश सत्य है, आकाश सत्य है, जो है
पेड़ पौधे सत्य हैं, जीव जंतु सत्य हैं आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, दिख रहा है, ये सारे सच्चाई के सबूत हैं। जो है नहीं उसको ये कह दूं ये झूठा है। स्वर्ग झूठा है, कह दें कि स्वर्ग शब्द बना दिया है, इतना तो कह सकता हूं कि ये झूठा है। ये बोलना कि स्वर्ग झूठा है ये भी सत्य है। बोलना कि परमात्मा झूठा है, राम झूठा है, कृष्ण झूठा है, आत्मा झूठा है, नरक झूठा है, ये झूठे को झूठा मानना भी सत्य है। ये भी मानना कि ये मेरी मानसिकता, मानसिक रोग है आध्यात्म, ये भी सत्य है। दातार कृपा करे हम सभी के अंदर ये जज्बा, हम सभी के अंदर ये बौद्धिकता जितनी जल्दी जग जाए, जितनी जल्दी समझ में आ जाए, हम सभी का जीवन मुबारक हो जाता है। जीवन सरलता सहजता को प्रदान प्राप्त करता है। हम सभी जीवन यात्रा प्रारंभ करते हैं, वो माता पिता के मान्यताओं से होती है, रीति रिवाजों से होती है, धर्म शास्त्रों से होती है, किताबों से होती है, और इससे मानसिक रोग ये हम हो जाते हैं। हम सभी मानसिक रोगी हैं, अध्यात्म के, धर्म के, स्वर्ग के, नरक के। इस बात को स्वीकार कर लेना, इस बात को जान जाना, इस बात का एहसास हो जाना ही सत्य का उजागर है। सत्य क्या है? एक समझ है। सतगुरु क्या है? एक ज्ञान है। सतगुरु क्या है? एक समझ है। सच्चाई को सच्चाई और झूठ को झूठ, सत्य को सत्य, झूठ को झूठ। संसार में सभी कुछ उपलब्ध है, सभी को इसी रूप में स्वीकार कर पाना, सत्य को सत्य के रूप में, झूठ को झूठ के रूप में, कल्पना को कल्पना के रूप में, कहानी को कहानी के रूप में, काव्य को काव्य के रूप में, रचनाओं को रचना के रूप में, इसको स्वीकार करना ही सत्य है। लेकिन यही विडंबना हो जाती है, कहानियों को हम इतिहास बना देते हैं। किसी ने कह दिया राम की कहानी रामायण, अगर हम रामायण को रामायण तक कहानी मानते रहें, मुबारक है, आप सत्य के सारथी हैं, सत्य के ज्ञानी हैं। लेकिन कहीं राम को, रामायण को आप इतिहास बना देते हैं, सच्चाई बना देते हैं, हकीकत मानने लगते हैं, यहीं पे जीवन में दुख प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण को जैसे ही आप ऐतिहासिक बना देते हैं, जीवन में दुख प्रारंभ हो जाता है, जीवन में असहायता आ जाती है। क्योंकि आप झूठ को, कल्पनाओं को, साहित्य को, रचनाओं को, जो रचनाएं हैं उनको रचना नहीं कह रहे हैं, उनको हकीकत मानने लग रहे हैं, सत्य मानने लग रहे हैं। जीवन में असमंजस आ जाता है, जीवन सरलता से कठिनता की तरफ चला जाता है, जीवन में दुख आ जाता है। अगर जीवन में आपके दुख है, तकलीफ है, जो मानसिक है, उसका केवल और केवल निराकरण है सत्य को स्वीकार कर, सच के साथ हो जाना। दाता कृपा करे हम सभी को ये सत्य को स्वीकार करने का क्षमता आ जाए, जज्बा आ जाए, बुद्धि तीक्ष्ण हो, और हम सभी इस सत्य को स्वीकार करें। जो है उसी को स्वीकार करें, जो नहीं है उसको ये भी कह पाए कि ये नहीं है। सत्य को सत्य कह पाए, झूठ को झूठ कह पाए। यही जीवन को सरल, सहज, जीवन यात्रा को सुलभ बनाने का सिंपल और आसान तरीका है। मेरी जीवन यात्रा सुलभ हो सकती है, सरल हो सकती है, आसान हो सकती है। हम मात्र केवल इस धारणा को अपना ले कि जो सत्य है उसको सत्य कह पाए, जो झूठ है उसको झूठ कह पाए, इन दोनों में फर्क देख पाए, सच्चाई के साथ जीवन को जीते चले जाएं। जीवन हम सभी अपने जीवन यात्रा को सरल,
सहज बनाते चले जाएंगे अगर हम जीवन में सत्य को स्वीकृति देते चले जाएंगे, सत्य को स्वीकार करते चले जाएंगे।